तो बेटा व्हाट इज पावर? हम लोगों ने पावर इसके पहले कभी देखा है, सुना है क्या? हाँ सर, वर्ड तो सुने हैं। यस, सुना है। क्या होता है पावर? सर बड़ा चीज, कोई बड़ी चीज। पावर मतलब बड़ी चीज? नहीं नहीं, वैसा नहीं। पावर, हाँ बोलो। सर जो जितना काम, जितनी पावर है उतना काम कर सकता है। पावर का मतलब देखो, हम लोग बताते हैं, पहले समझते हैं पावर क्या है। देखो बेटा, आप सब लोग, मैं 2-3 ग्रुप बना देता हूं। मान के चलो एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, बताओ नाम क्या है? ए। नहीं, इसका नाम ए है, ठीक है। एक बच्चा है इसका नाम है बी, एक बच्चा का नाम है सी, ठीक है। तीनों को मैंने एक वर्क दिया, क्या? एक ऑब्जेक्ट को हिलाने का, एक ऑब्जेक्ट को खसकाने का थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। एक ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है, इसको खसकाना था थ्रू 1 मीटर, फोर्स लगा करके 1 मीटर पे खसकाना था। इसने कुछ वर्क किया, करना था। यस, इसने भी वही वर्क किया, इसने भी सेम वर्क किया, इसने भी सेम वर्क किया। तो बेटा क्या तीनों का पावर बराबर हो गया? नहीं। देखो हम पावर को कैसे, देखो पावर ये बेटा वर्क बराबर हुआ है, वर्क बराबर हुआ है, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि किसने इस वर्क को पहले किया। हाँ सब उतने, हाँ वो मान के चलो इसने 1 सेकेंड में कर लिया, या फिर कहता हूं कि 1 मिनट में किया, इसने 2 मिनट में किया, इसने 3 मिनट में किया। बेटा पावर किसका ज्यादा होगा? जो कम टाइम में वर्क को कंप्लीट करेगा, ए वाले का। यस, कुछ समझे क्या? पावर किसका ज्यादा होगा? यस, वेरी गुड डॉली। यस, ए का, जो ज्यादा कम टाइम में वर्क को कंप्लीट करता है उसका पावर ज्यादा होता है। कुछ समझे? सही, मतलब पावर से वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो है। हाँ गुड। हाँ बोलो बेटा, किसको समझ में नहीं आया बताओ तो? किसको किसको नहीं आया बताओ बताओ। नैनीश, मुक्ति, समझ में आया? यस सर। गुड। यस सर। इसका मतलब आ गया, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया बोलो। सबको आ गया, गुड। अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। करते हैं डिफाइन। व्हाट इज पावर? हमने देख लिया है पावर किस चीज को रिलेट कर रहा है। पावर रिलेट कर रहा है वर्क को और टाइम को। देखते हैं कैसे। व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज, पावर is defined as rate of doing work, rate of doing work। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब जब ये वर्ड यूज आएगा, कौन सा? रेट, इसका मतलब क्या होता है? बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? बाय टाइम, ठीक है। इट इज ऑल्सो और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज, पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ सर, गुड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं पावर के फॉर्मूले की। व्हाट इज पावर? पावर इक्वल्स टू होगा वर्क डन अपॉन टाइम। यस, वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसके नोटेशन की तरफ चलते हैं। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? पावर को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल P से, वर्क डन को दिखाते हैं कैपिटल W से, एंड टाइम को दिखाते हैं स्मॉल t से। ये आ गया आपका फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। एंड सो यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? देखो तो, पावर की यूनिट वर्क डन को कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग? जूल से, है ना? जूल अपॉन सेकंड। यस, जूल अपॉन सेकंड। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय वॉट,
जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉट। वॉट नहीं, वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। यस। इट मींस 1 वॉट इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 जूल पर सेकंड। लिख लो। तो ये कोई ये वो जो रहता है ये बल्ब, उसमें भी तो बोलते हैं ना कि इतने वॉट का है वो, तो उसमें क्या हाँ आएगा? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उसमें सर ये वो हाँ वो क्या होता होगा? वर्क डन क्या होता होगा उसमें? मतलब उसमें लाइट जल रही है हाँ बेटा, तो उसमें वर्क डन, बिल्कुल वर्क उसमें वही होता है। इतने जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकंड में जल रही है। हाँ सर। कितने जूल? ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि पावर इक्वल्स टू वॉट। पावर इक्वल्स टू वॉट लिख सकते हैं ना, पावर की यूनिट है वॉट। हाँ, पावर की यूनिट है वॉट। हाँ सर। पावर की यूनिट है वॉट। मैं भी लिखता, आप जैसे लिखोगे ना मैं आपको लिखाऊंगा व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, जल्दी से लिख लो। तो हो गया। हो गया, सबका हो गया। यस यस सर, सबका हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर। बोलो। सर सबसे नीचे क्या लिखा है? जूल, जूल के नीचे क्या लिखा है? सेकंड। जूल के नीचे लिखा है सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड होती है ना। हाँ सर। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल W से। सर हो गया, लिखते। सर डन। हाँ, सब आगे वापस। वॉट और जूल पर सेकेंड। ठीक है, इट मींस यस सर। आप लोग जब भी पावर का फॉर्मूला। हाँ सर, डॉगी की। हाँ बेटा, मेरे घर का डॉगी है, थोड़ा सा भौंक रहा है। हाँ सर, आपने बताए थे एक बार। हाँ तो हाँ चलो अभी शांत हो सर गया आप ना। अभी अपने घर पे हो क्या? हाँ बेटा, मैं अपने घर पे हूँ, मैं हर दिन अपने घर से क्लास लेता हूँ। चलो अब भी आगे बढ़े। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, जब भी आपको पावर निकालना होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि वर्क डन किस में हो? जूल में। और टाइम किस में हो? सेकंड में। अदरवाइज आंसर वॉट में नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुनो। जब जब आपको पावर निकालना होगा आपको ध्यान देना चाहिए कि वर्क किस में हो? जूल में, किलो जूल में नहीं। टाइम किस में हो? सेकंड में, ना ही मिनट में ना ही आवर में। समझे? यस सर। समझ गए ना? गुड। अब पावर को मैं एक और तरीके से डिफाइन करने वाला हूं, पता है क्या? कैसे? देखो, वी नो दैट सर आप बोर्ड पे सर लिखा रहे हो? पॉज हो चुका है। पॉज। अरे यार ये ना, रुको 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 रुको। ये क्या हो गया? बच्चों ने फोन किया तो मेरे क्लास अटक गया। रुको करते हैं।
आ गया? यस सर, आ गया आ गया। आ गया, गुड। वी नो दैट वर्क डन, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कितना हो सकता है? जितनी सर अटक रहा है वीडियो। हाँ, वीडियो भी अटक रहा है। नहीं सर, अब क्लियर हो गया। वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी, हाँ ऐसा सर, होता है ना? ये हमने पढ़ा है ना, वर्क डन इक्वल्स टू कितना होता है? एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी, यस सर। इट मींस मैं कह सकता हूं कि पावर के फॉर्मूले में हाँ, वो कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू बिल्कुल पावर। कह सकते हैं ना, पावर इक्वल्स टू क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग? एनर्जी बाय टाइम। हो सकता है क्या? हाँ सर। हाँ ओके, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं लिख सकता हूं P इक्वल्स टू E बाय T। कि तब भी पावर की SI यूनिट सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है ना। जूल होती है, यस सर। बस, तो हम लोग टेंशन फ्री हो गए, हम लोग पढ़ चुके हैं पावर। अब करेंगे, सर इतना ही है पावर। हाँ, अब आपको मैं इसके यूनिट के बारे में थोड़े से नोटेशन लिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग प्रीफिक्स के साथ में यूनिट चेंज होती है। हाँ वो किलोवाट वॉट वो यस सर। यस यस यस, किलोवाट, मेगावाट और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कि हम लोग बिजली हाँ बिल कैसे निकालते हैं। हाँ ठीक है, सर, वही। चलो तो जल्दी से लिखो। हो गया सर। हो गया सर डन। वेरी गुड, सबका हो गया। क्या बात है। यहां तक कि कोई टेंशन नहीं है ना? अच्छा, मैंने कुछ सुना है। सर क्या? मैंने ये सुना है कि यह कोर्स कट हुआ है। हाँ सर, सर वो तो पहले ही 30% हो गया रिडक्ट हो था। गया ना, बहुत हाँ पहले। बहुत सारा हाँ, वो हो गया। बहुत सारा कट हो गया ना। हाँ बायो का सर। ही हुआ है सर, बायो का बायो हुआ का है। ही हुआ? हाँ अच्छा, 3 चैप्टर्स बायो के हुए हैं। 3 सर चैप्टर्स? उसमें से हाँ सर। मेन हो गए। पहला चैप्टर ही जो एकदम मेन था वही हो गया। ओके। हाँ, डाइवर्सिटी, वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चले गया, और फिर उसके बाद हम्म, इम्प्रूवमेंट इन फंडामेंटल फूड यूनिट ऑफ रिसोर्सेज सेल। वो चले ओके गया। ओके ओके। नहीं हाँ, नहीं, वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है। है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज गया, फिर आप ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स गया, और एक और गया सर, मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी सुनने में आया कि स्टेट बोर्ड वालों का भी कोर्स कट हो रहा है, सही है क्या? सर अभी हमारे स्कूल सर, में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा, अभी नेचुरल नोटेशंस। हाँ, रिसोर्सेज भी कट नेचुरल। गया। ओके, फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स और साइंस में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं कटा। क्यों? हाँ, एक एक भी चैप्टर नहीं कटा है कटा। आपका? हाँ, एक कटा बेटा, एक कटा। फर्स्ट चैप्टर में से बहुत कुछ कट गया। हाँ हाँ सर, मैटर हाँ सराउंडिंग मैटर इन आवर मैटर इन सराउंडिंग। सराउंडिंग कट गया। यस सर, फंडामेंटल यस, ऑफ सेल नहीं कटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि कल शायद स्टेट बोर्ड में जो 10th क्लास के बच्चे थे उनका रिजल्ट आने वाला है। सर सीबीएसई का आ गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, उस बेटा सीबीएसई का तो कब से आ गया, उसका स्टेट टॉपर दिया ना आपने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया ना हम लोगों ने। कल सर स्टेट का है। कल स्टेट का आ रहा है, गुड। हाँ सर। चलो, हाँ चलो, अब स्टार्ट कर रहे हैं सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। ये एसआई यूनिट नहीं है, कौन सी यूनिट है? बिगर यूनिट है, क्योंकि पावर कुछ कुछ चीजों का बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कुछ बिगर यूनिट्स की बात करते हैं, लाइक किलोवाट। किलो वॉट, किलो को कैसे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल के, वॉट को दिखाओगे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 10 की पावर 3 वॉट, इट मींस 1000 वॉट। क्लियर क्या? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 1000 वॉट, इट मींस 1 किलो वॉट इक्वल्स टू आ गया 1000 वॉट। ओके, हाँ
Why do we fall ill? सर वो भी वीडियो गया पॉज हो सर। गया। Why हाँ। do we fall ill वाला चैप्टर भी कट हो गया। कौन ठीक सा है ठीक है, वाला? हमको कहा वाई डू वी फॉल इल। 13 कोई बात चैप्टर। नहीं, कोई बात नहीं, हमको क्या मतलब, वो तो बायो का पोर्शन है। हाँ, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सब कुछ है सलामत। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, सो दैट, देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, तो इस 1000 को यहां भेजो तो क्या आएगा, 1/1000 किलोवाट इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 वॉट। ठीक है क्या, 1/1000 किलोवाट इक्वल्स टू आ जाएगा 1 वॉट। किसी को परेशानी इसमें? नो सर। पक्का? हाँ हाँ, 1 वॉट कहां से आ गया बेटा? देखो यहाँ 1000 था ना, इसको यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 0 कैसे बच जाएगा, 1 ना, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 वॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1000 किलोवाट। आया? सर अभी आपने कुछ बताया क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं बताया। सर हाँ बोलो। सर अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और 2-3 टॉपिक बचे हैं ना? हाँ बचे हैं ना। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? करते हैं बेटा, सोचते हैं, अभी सोचे नहीं है, करेंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन करेंगे। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। Yes, sir. देखो अभी तो ध्यान सुनना बेटा, अगर आप लोगों को क्या करना चेंज आ रहा है, किलोवाट से वॉट में चेंज करने आएगा, क्या करोगे आप, इस इक्वेशन में दोनों साइड में वो नंबर का इनटू करोगे, इसको चेंज करना होगा। मैंने कह दिया आपको कि बेटा 5 किलोवाट को चेंज करो वॉट में। रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? हाँ बेटा कर देंगे। सर आंसर भेजे। अरे आंसर नहीं, समझा रहा हूं बेटा मेरे को। अगर 5 किलोवाट को चेंज करने आ गया आपको, किसमें, वॉट में, कैसे चेंज करोगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड में किसका इंटू करोगे, 5 का। ठीक है, यहां पर भी 5 का इंटू कर दो और यहां पर भी 5 का इंटू कर दो, आ जाएगा ना 5000 वॉट। समझे क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, वैसे ही अगर वॉट को किलोवाट में चेंज करने आया तो आप क्या करोगे, मैं आपको देता हूं, 10 वॉट को चेंज करो किसमें, किलोवाट में। कैसे करोगे, 1/1000 से इंटू कर देंगे, 10 इधर भी और 10/1000 इधर भी। आया क्या? समझे बेटा? सर आप सुन सकते? हाँ आप मुझे सुन सकते? मैं सुन रहा हूं ना बेटा, आपको बोलो। सर नहीं, कुछ हेडफोन का प्रॉब्लम था शायद, अच्छा पहले सुना ही नहीं दे रहा था। अच्छा, नहीं मैं सुन सकता हूँ बेटा, आप लोग को बिल्कुल सुन सकता हूँ। बस आप एक काम करो, पता है, जिसके पास से शोर आता है ना वो अपना माइक बंद कर लिया करो, बाकी ना, ताकि बाकी लोगों को सुनाई आए, क्योंकि एक तरफ से शोर आएगा तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ओके चलो, यहां तक की कहानी क्लियर है ना, तो हम दूसरी यूनिट की तरफ चलें जो इससे भी बड़ी है, किलोवाट से भी बड़ी। मिटा दो इसको, मिटा दें, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यस सर। हाँ, नेक्स्ट यूनिट है आपकी जो किलोवाट से भी बड़ी है, इसका नाम है मेगावाट। मेगावाट कैसे दिखाते हैं मेगावाट को, MGMW किसे दिखाते हैं, मेगा के लिए कैपिटल M। कोई भी मेगा के लिए स्मॉल m यूज मत कर लेना, फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल m यूज मत करना। क्यों? क्योंकि स्मॉल m किसका साइन है, मिली का। कुछ सुने क्या? हाँ बोलो। यस सर। गुड। अब ध्यान दो, मेगा सफिक्स, मेगा प्रीफिक्स का मतलब होता है 10 की पावर 6। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 और वाट एज इट इज, मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो।
1 के आगे कितने जीरो? 6 जीरो। ठीक है, सो दैट 1 सब ये आपने इतना ही पढ़ा है ना? हाँ बेटा इतना ही पढ़ा है। 1 हाँ, मेगावाट समझ इक्वल्स टू लो। कितना आएगा? 10 की पावर 6 वॉट। सो दैट 1 वॉट इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 बाय 10 की पावर 6 मेगावाट। क्या ये हार्ड है? क्या इसको समझना हार्ड है? नो सर। नहीं। किसी को हार्ड लग रहा है? नो सर। नहीं, गुड। अभी देखो, मैं जानता हूं कि 10 की पावर 3 क्या होता है? किलोवाट। टेन की पावर 3 क्या होता है? किलोवाट होता है ना? किलोवाट। गुड। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या इसको मैं? 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? यस सर। लिख सकता हूं ना? और 10 की पावर 3 वॉट क्या होता है? किलोवाट। मतलब मेगावाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 किलोवाट। सो 1 मेगावाट इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर 3 किलोवाट। टेन टू द पावर 3 किलोवाट। आप लोग कुछ भी बोलो, इस बार एक गलती हो गई, पता है क्या? कौन पूछेगा क्या? क्या? सर क्या? यस, क्या ये हुआ कि बायो वाले मैडम ने मुझे पिछला वीक भी दे दिया आपके साथ, ये वीक भी दे दिया आपके साथ, ठीक है। अब इस चक्कर में हुआ क्या, हमारे कॉमन टॉपिक्स लगभग खत्म होने पर आ गए। अब मुझे बैच डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमको कोर्स बढ़ाना है। हाँ, स्पीड बढ़ाना है इसलिए। सर आगे पढ़ाना है इसलिए। बोलो। हाँ बोलो बोलो। अगर आप बैचेस जो है वो अगर मतलब अलग अलग करोगे 5 से 6 के बीच में कोई बैच 5 से 6 के बीच में कोई भी बैच मत रखो। 5 से 6 के बीच में नहीं रखूंगा बेटा, टाइमिंग तो यही रहेगा, बस हो जाएगा अल्टरनेट। बस क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हो जाएगा। हाँ तो फिर ओके। ठीक है, तो फिर आपकी एक और क्लास बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं। हाँ। सर क्यों? चलो, क्या मेरी क्लास क्यों बढ़ जाएगी? मेरी क्लास उतनी रहेगी। जिस टाइम पे मैं आपकी क्लास लेता हूँ उस टाइम में क्या तो सीबीएसई को पढ़ा रहा हूँ या फिर स्टेट बोर्ड को। अच्छा सर मतलब इसके बाद अलग अलग होने वाली क्लासेस? स्टेट नहीं, अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही है। जब मैं सर करवाऊंगा मतलब तब एक होगी। दिन आप स्टेट को पढ़ाओगे, एक दिन सीबीएसई को पढ़ाओगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा, एक वीक पढ़ाऊंगा। ओके। चलो अभी इसको मिटा दे, हो गया, मिटा दें। यस सर। गुड। चलो कहानी क्लियर हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं अनदर यूनिट ऑफ पावर। आपने सुना होगा जो गाड़ियां आती हैं, क्या हुआ? अनदर यूनिट ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अरे फिर से कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही मुझे। अनदर यूनिट ऑफ पावर इट इज हॉर्स पावर, जो यूज होता है किसमें? मशीन्स में, लाइक मोटर्स, बाइक्स, कार्स। सुना है आपने हॉर्स पावर? नो सर, हाँ सर सुने। मैंने नहीं सुनी। ठीक है, तो बेटा देखो आपके लिए मुक्ति, ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या अनदर यूनिट ऑफ पावर, ये है हॉर्स पावर। क्या है? अनदर यूनिट ऑफ पावर। आज सुन लिया है कि नहीं? एस हॉर्स पावर, जिसमें अधिकतर हम लोग मशीन्स के पावर को नापते हैं। हॉर्स पावर। अगर नहीं सुना तो आज आपने जो घर में गाड़ी होगी ना, उसका एक आरसी बुक होता है ना? यस आरसी बुक का नाम सुना है? एक कार्ड होता है,
हाँ उसमें लिखा होगा बेटा आपकी गाड़ी का इंजन कितने हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो लिखते हैं 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, अश्वशक्ति। अश्वशक्ति मतलब एक घोड़े की ताकत, है ना, इंटरेस्टिंग। एक घोड़े की ताकत है जिसमें, हाँ क्या बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत अटक अटक के आ रही है, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप। हाँ पार्थ मैं आपको सेंड कर दूंगा आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। देखो बेटा जिसका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है ना वो मुझे मैसेज कर दो इसी जूम ऐप पर, ताकि मुझे समझना है कि क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे हल्ला ज्यादा आ रहा है, आवाज कम आ रही है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 746 वॉट। 746 वॉट। हॉर्स पावर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है 1 HP and is equals to 746 W. It means watt. हो गया सर। हो गया, गुड। सर इसका इतना ही है? इसका इतना ही है। अब चलते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते? अरे न्यूमेरिकल आएंगे ना, कैसे नहीं आएंगे, पहले तो हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज आएगी अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, वो आएगी आपको। खत्म हो गया? नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। क्या है बेटा, पहले तो एनर्जी एंड पावर को एक साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब आप निकालना सीखोगे कि एनर्जी और पावर कैसे कन्वर्टिबल होंगे, ठीक है। तो मुझे पहले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। या फिर पहले क्वेश्चन करा दूं आपको? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर करा दूं? क्वेश्चन कर ही लेते हैं अब, ठीक है। अब टाइम आ चुका है क्वेश्चंस करने का। A body does a body does 100 joules of work in 50 seconds. Find power. बना दो बेटा इसको जल्दी से। क्या आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है? पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला अभी तो पता है बेटा सर मैं और फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो मैंने भेज दिया। भेज दिया? भेजो जल्दी भेजो। सब लोग यूनिट के साथ भेजेंगे, बिना यूनिट के आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिट के साथ। वेरी गुड रोजर ईशान, शौर्य वेरी गुड। वॉट यूनिट क्या होती है? वॉट। गुड कोमल वेरी गुड, खिलेश वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड बेटा, मुक्ति वेरी गुड, प्रज्वल गुड, वेदिका वेदिका ये क्या भेजा? सर चेंज करके भेजी मैंने। सर बेटा हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो एच गलती से आ गया। हाँ सॉरी सर गलती हो गई मैं। प्रज्वल वेरी गुड। और कहां तक आया था मैं? किशोरी यूनिट गलत है, करेक्ट कर। नैनीश वेरी गुड बेटा। सर मेरा इसका वंशिका का करेक्ट आया, पार्थ का करेक्ट आया। नैनीश बेटा तूने दोनों बार आंसर गलत क्यों भेजा? योगा इसकी यूनिट क्या होती है? अरे हाँ बता रहा बेटा, एक मिनट रुकना।
यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, वॉल्ट नहीं, क्या होती है? वॉट, WATT। करेक्ट करो उसको। हाँ अब ठीक है। राहुल करेक्ट, कलश करेक्ट, वेदिका करेक्ट, किशोरी करेक्ट, अपेक्षा करेक्ट, नैनीश चलो पार्थ करेक्ट है, वंशिका करेक्ट, नैनीश, किशोरी, किशोरी का गलत हुआ था ना, नूपुर का है कहाँ? चलो करेक्ट तो है बेटा। और तूने वाट क्यों कर दिया? चलो हाँ तूने बताया था, एच गलती से हो गया था। अर्णव वेरी गुड बेटा, राहुल गुड, अर्णव का भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अभिजीत का भी करेक्ट है। कोई बच गया क्या? कोई नहीं बचा? चलो देखते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। बढ़ा दें? व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप? चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर of a pump? What is the power of a pump which takes 5 seconds ले लेते हैं, 5 seconds, which takes 5 seconds to lift 200 kg of water to a water tank, situated at a height of 20 meter, situated at a height of 20 meter. सॉल्यूशन। बेटा अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, अच्छे से पढ़ो, सबको आएगा। सर इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा इसका फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम, और आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी निकाल सकते हैं ना? भेजते जाओ भेजते जाओ। सर मेरा सही है क्या? देख रहा हूं बेटा। हाँ कौन सी एनर्जी? कौन पूछ रहा है मुझे पहले बताओ, किसका डाउट है वाला? कौन सी एनर्जी? नैनीश। बेटा नैनीश आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे क्या? लास्ट नहीं, सैटरडे को, सैटरडे नहीं फ्राइडे, हाँ सैटरडे को नहीं किए थे बेटा आपने? किए थे, वहां पे भी पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। सर राइट है क्या मेरा? बेटा एक जीरो का डिफरेंस है वहां पर, ईश्वरी जीरो चेक करो। सर मेरा आंसर सही है क्या? हाँ करेक्ट है सर मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ठीक है? सर बनाओ तो। mgh वाला। हाँ खिलेश नहीं करेक्ट है बेटा। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो नैनी ब्रो? क्या बोले? गलत है सर हाँ गलत है बोला। mgh ना? हाँ mgh ही तो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सर मैंने हाफ mv स्क्वायर से निकाल लिया, तभी भी वही क्यों? आंसर आया। बेटा हाफ mv स्क्वायर से भी वही आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी आएगी कैसे? वेलोसिटी तो है ही नहीं। सर पर तभी भी आ गया मेरा आंसर। सर सही है कि नहीं वो आंसर? नहीं आंसर तो करेक्ट है। देखो आप लोग को ये बात समझना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 5 सेकेंड, कितना टाइम ले रहा है? 5 सेकेंड ले रहा है, टू लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर।
200 किलो वाटर को लेके जाना है ऊपर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। मैंने क्या to lift 200 kg of water to a water tank situated at height of 20 meter। हाइट गिवन है, मास गिवन है, आपको एनर्जी निकालना है। क्या हुआ बेटा? मैंने सेंड कर दिया। हाँ ठीक है ना, मैं एक मिनट बस समझाने तो दो मुझे। सुनो 200 kg है और 20 मीटर है। क्या बोल रहे हैं? आंसर देख। वेदिका हाँ वेदिका इनकरेक्ट है, कोमल का करेक्ट है, नूपुर इनकरेक्ट है, पार्थ इनकरेक्ट है। मैं इसलिए तो समझा रहा था क्योंकि आपको क्वेश्चन इनकरेक्ट कर रहे थे। एक ही बच्चे का करेक्ट आया अभी। सर हाँ। मेरा तेरा आया कहाँ बेटा? आएगा। हाँ आएगा, ठीक है। सर मैं कोमल का बोल करेक्ट दूं आंसर? नहीं, मैं बोल लिख के भेज, लिख के भेज। ओनली 2 बच्चों को करेक्ट आया अभी तक, एक शौर्य का, दूसरा आया है कोमल का। अच्छा देखो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बेटा सर देखो मैंने भेज दिया, ठीक है। नहीं आया नहीं है बेटा मेरे पास अभी तक। सर फिर से भेज रहा हूँ। भेजो। अपेक्षा करेक्ट आ गया, अपेक्षा करेक्ट है। और रोजा निशान का इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। हाँ नैनीश इनकरेक्ट है बेटा अभी भी। देखो सुनो तो सही मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है किसी को पता है? पहले तो लिखो गिवन। गिवन क्या है? टाइम गिवन है कितना? 5 सेकेंड। मास गिवन है 200 kg। थर्ड वन हाइट गिवन है 20 मीटर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है तो आपको क्या लगेगा? जी भी तो लगेगा ना। जी के लिए लोगे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? एम जी एच। व्हाट इज एम? 200। जी कितना होगा? 10। एच कितना होगा? 20। इंटू करो कितना आ रहा है? 4। कितने जीरो हैं? 4 जीरो। क्या आया? जूल। यस सर। नाउ पावर क्या होता है? पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम होता है ना। सो व्हाट इज एनर्जी? 40,000। व्हाट इज टाइम? 5। कट करो 8,000। सर मैंने फिर से भेजा। अभी बताओ तो इतना बड़ा बड़ा आंसर कैसे आ रहा था? बोलो। मैंने 9.8 लिखी। 9.8 ली थी, ठीक है ना। सर मेरा अब रुको बता रहा हूँ। 78401C का करेक्ट है। सर मेरा 9.8 एक बता रहा हूँ ना बेटा, बता रहा हूँ, एक एक करके पढ़ूंगा ना। 78400 वेदिका का पहले वाला गलत था, अभी वाला देखो। हाँ अब करेक्ट आया, 1C का करेक्ट है। नैनिश अभी देखो बोर्ड पे समझ में आ गया ना नैनिश आपको? इनकरेक्ट ये वाला। राज का करेक्ट आ गया, प्रज्वल करेक्ट, वेदिका करेक्ट है, नैनिश करेक्ट।
यूनिट के साथ भेजना है बेटा हम लोगों को। मुक्ति इनकरेक्ट है। बोर्ड पे देखो कैसा हुआ है सवाल। सर मैं 9.8 से निकाली 9.8। बेटा 9.8 से भी निकालेगा तो 1000 का डिफरेंस थोड़ी आएगा, है ना? हाँ, जो लोग 9.8 से निकालेंगे उनका वैल्यू कितना आएगा? 7000 समथिंग कुछ आएगा, 7800 समथिंग, 7840 आएगा। राज का करेक्ट आ गया। गुड मोहक, वेरी गुड, करेक्ट आ गया बेटा आपका भी। गुड, मुक्ति का भी करेक्ट आ गया। कोई बचा है? अर्णव का आंसर नहीं आया। डॉली 10 ज्यादा आया है। अभिजीत आंसर नहीं आया अभी तक के। अभिजीत और किसका आंसर नहीं आया? अयान, दीप, एक और क्वेश्चन। हाँ भेज रहा हूं बेटा। दीप आंसर कहाँ है? कलश आपने आंसर भेजा था? कलश निकाल रहा हूँ। हेलो सर। बोलो। सर 9.8 वैल्यू लिए तो भी तो उतना ही आ रहा है ना? 9.8 में 8000 नहीं आएगा बेटा, थोड़ा कम आएगा, 7800 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। 1000 नहीं, 7800 समथिंग आएगा। 200 कम वैल्यू आएगी। इसको लेके बता देता हूँ। और 9.8 ले लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 9.8 200 into 9.8 into 20, ये कितना हो जाएगा? 4000 into 9.8 मल्टीप्लाई करो तो 40 392। ठीक है, 0। हाँ बोलो। क्या बोल रहे बेटा? क्या? सर कुछ बोले क्या आपने? मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, बच्चे ही बोल रहे हैं और बहुत नेटवर्क इशू है, बहुत सारे माइक ऑन है। 7840 वॉट। जो लोग 9.8 वैल्यू लेंगे उनके लिए क्या आएगा? 7840। चलो, किसका आंसर आया? और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? पूछिए जरा। डॉली का आ गया था, नूपुर, राज का आ गया, कोमल का आ गया, किशोरी का आ गया था, कलश, निर्मला शांत कैसे आया? निर्मला का आंसर नहीं आया। अयान क्या हुआ बेटा? अयान क्या बात है, नहीं बन रहा? चलो, और किसका आया? यश यस सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नहीं बना? नो सर। क्या बात है, क्यों नहीं बन रहा क्वेश्चन? बोर्ड में जो बनाया मैंने, आपको समझ में आया? यस सर, समझ। गुड। अरे अभिजीत गायब हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा कोशिश करो, अगर नहीं बनता है तो बोलना है ना बेटा। यस, नहीं बना था तो आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? यस सर। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे?
लिखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 kilojoules of energy in 4 minutes. In 4 minutes. What is the power of electric bulb? What is the power of electric bulb? ये क्वेश्चन आपको बताएगा, मतलब मुझे बताएगा कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी। सर मैंने भेज दिया। भेज दिए? गुड। गुड, शौर्य का करेक्ट है। हाँ सर। कोमल, कोमल नहीं, इतना नहीं आएगा। आपने चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया है बेटा आपने। मैंने बोला था जो एनर्जी के बारे में और टाइम के बारे में कुछ याद करो और वैसे सॉल्व करो। तो नैनिश इनकरेक्ट, किलो सर। हाँ 7.2 किलो जूल है ना, हमने 7.2 किलो जूल है ना, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा ना बेटा जूल में, तभी तो आंसर वॉट में आ सकता है। मैंने समझाया था ना आपको, अगर एनर्जी जूल में होगी तभी आंसर वॉट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरी बात, टाइम किस में है? मिनट्स में। जब तक सेकंड में कन्वर्ट नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। यस इनकरेक्ट है। वो जो बुक में लिखा हुआ है उसमें 2 मिनट्स है, यहाँ 4 मिनट्स है बेटा। 60 वर्ड गलत होगा। किस किस को समझ में आ रहा है? सर बस 2 मिनट भेज रही हूँ। सर मेरा सही है क्या? हाँ अखिलेश का करेक्ट है। देखो देख रहा हूँ बेटा। तो बहुत अखिलेश नहीं बेटा, अखिलेश बेटा आपका 1 0 का डिफरेंस आया, देखो तो चेक करो। कोमल इनकरेक्ट है। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। हाँ लेकिन बेटा बच्चे लोग ना इसी फंस जाते हैं, इनको मैंने यूनिट चेंज करने के लिए बोला था ना, देखो बच्चे यूनिट चेंज करना भूल गए। हाँ सर, फिजिक्स में तो ये इम्पोर्टेंट होता है यूनिट्स हर बार। बिल्कुल, जो बच्चा यूनिट को ध्यान रखेगा वो समझ लो कि फिजिक्स में अच्छा हो जाएगा, और जो ध्यान नहीं रखेगा वो लटक जाएगा। आपको फिजिक्स में यूनिट को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा गिवन लिखो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहली बात तो देखो बेटा, गिवन लिखते तो सामने समझ में आता है। सर देखो सर मैंने बीच में ना 1 0 छोड़ दिया था। हाँ ठीक है, अब करेक्ट है बेटा अखिलेश। और किसका आ रहा है? राज नहीं बेटा, इनकरेक्ट आया। किशोरी इनकरेक्ट है। कोमल का करेक्ट आ गया। प्रज्वल इनकरेक्ट। रोजर ईशान इनकरेक्ट। गलत आ रहा है बेटा सबका।
नहीं रिशांत, रोजा का गलत है। रिशांत आपका अभी आंसर नहीं, 0 चेक करो तो रिशांत करेक्ट है, आपका पास में हो, अगर 0 गलत आ रहा है। राज नहीं बेटा, इनकरेक्ट है। किशोरी इनकरेक्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स कितना पावर है सर? ये एनर्जी है। एनर्जी कितनी है बेटा? 7.2 किलो जूल है ना? किलो जूल। हाँ सर। किलो जूल का मतलब कितना होता है? 7.2 इंटू 1000 ना? 7,200 जूल। कितना हो जाएगा ये? 7,200 जूल। सारी कहानी यहीं पर मिस्टेक हो गई आधे बच्चों की। दूसरी मिस्टेक कहाँ करें पता है? यहाँ पर टाइम में। टाइम कितना गिवन है? 4 मिनट्स। अब ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 4 into 60 60 होते हैं ना? हाँ सर। 1 मिनट मैंने फिर से भेजा 240 तो 4 मिनट में कितने होंगे? 40 240। चलो अब पावर भी निकाल सकते हैं ना? अब निकालो तो डिवाइड पावर। तो करना है। डिवाइड ही तो करना है। राज इनकरेक्ट है अभी भी। अयान नहीं बेटा 28 नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। मोहक करेक्ट आ गया, नैनिश करेक्ट आ गया, नुपुर इनकरेक्ट। किसके पास से आवाज आ रही है? खिलेश बेटा माइक बंद करो तो। खिलेश बेटा माइक बंद करो। हाँ अर्णव नहीं बेटा मिस्टेक है अभी भी। वंशिका करेक्ट आ गया। सर खिलेश के ऐसे ही आ रही है सर वो हाँ वही मैं खिलेश को इसलिए तो बोला माइक बंद करने के लिए। मेरा तो माइक तो बंद है। हाँ नहीं बेटा माइक बंद नहीं है आपका, उससे आवाज आ रही है, यहाँ पे शो करता है ना। नुपुर करेक्ट आ गया। किशोरी का भी करेक्ट आ गया। मुक्ति का भी करेक्ट आ गया। चेक करो। आपको आवाज आ रही है? सर अभी हो गया तो सर लीव कर दे। हाँ आ रही है ना? हाँ बेटा हो गया, नहीं कर सकते। राहुल का भी आ गया। देखो मैं बता रहा हूँ अब पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कितनी है? 7000 बाय 240। 240। 0 से 0 कट। ठीक है 24 3 होता है बेटा 72। कितना आ गया आंसर? 30 वॉट। ठीक है 30 वॉट। जिसका आंसर इनकरेक्ट आ रहा था या जिसका नहीं आया था, समझ में आया बेटा? यस गुड। चलो इसी के साथ में आज की कहानी हम लोग खत्म करते हैं और कल पढ़ेंगे इसके आगे।